कैसे हो दोस्तों। आप सबका मेरी YouTube चैनल पे स्वागत है। आज संडे है और आज मैंने पकोड़े बनाए हैं, आलू के पकोड़े। ये लोग काफ़ी दिनों से बोर हो रहे थे तो इन लोगों ने बोला कि हमें पकोड़े खाने हैं, तो फिर आज मैंने पकोड़े बनाने शुरू कर दिए। आज संडे है तो कल ये ऑफिस जाएंगे। कोरोना की रिपोर्ट तो आ चुकी है, जो मैंने बताया था नेगेटिव है। तो कल ये मंडे को ऑफिस जाएंगे और अगर हमें छुट्टी मिलती है तो कल पता लगेगा कि हमें छुट्टी मिलती है या नहीं मिलेगी। अगर मिलेगी तो फिर गांव जाना है, क्योंकि वहाँ मेरी सास काफ़ी बीमार हो गई है और मेरे ससुर भी बीमार है। बट मेरी सास को कोरोना हो गया है तो और उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब बता रहे हैं कि उनकी तबीयत बहुत सीरियस है और काफ़ी दिक्कत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, ऑक्सीजन की भी कमी है कि फैमिली मेम्बर बोल रहे हैं कि बचेगी नहीं। तो इसलिए इमरजेंसी छुट्टी भी डालनी है और ऊपर से ये ऑर्डर आया हुआ है कि जो जहाँ है वहीं रहेंगे सेट, कि इधर उधर नहीं जाएंगे। बाकी कोशिश करेंगे कि छुट्टी मिल जाए, नहीं तो फिर पता लगेगा क्या रहेगा। तो कल पता लगेगा कि जब ये ऑफिस जाएंगे तो कि हमें छुट्टी मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या रहेगा। बाकी कंडीशन काफ़ी सीरियस है मेरी सास की, तो जाना तो पड़ेगा ही। तो देखते हैं कि क्या रहेगा हमारा कल। ये मिट्ठू को आज पकोड़े खाने हैं तो उसे वो सुबह से ही बोल रहा था कि मुझे पकोड़े खाने हैं, तो मैंने सोचा चलो ठीक है पकोड़े बना देती हूँ मैं। तो आज मैं पकोड़े बनाने लगी। काश आप लोग भी आ पाते और खा पाते। ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन अगर हो सोचती हूँ काश ऐसा हो जाए। आप लोग भी इनवाइट हो पकोड़े खाने के लिए। तो ये हम बाहर ले आए हैं, जो पीछे जो जगह है स्पेस है, तो हम वहीं बैठ गए। तो ये लोग खाने लगे हैं कि वेट नहीं हो रहा है कि पकोड़े खाने हैं। वैसे तो तबीयत ख़राब है, लेकिन लोगों को बहुत दिनों से ये अंदर बोर हो रहे थे कि हमें कुछ नहीं खाने को मिल रहा है, बोर हो रहे हैं, हमें खाना है, ऐसा कुछ खाना है, कुछ अलग खाना है, बस यही लगा हुआ था इनको। तो मैंने सोचा कि चलो खा लो भी तुम लोग। तो बस वही है। बाकी पैकिंग मैंने कर ली है काफ़ी हद तक। छुट्टी मिलेगी तो इमरजेंसी छुट्टी मिलेगी तो एकदम से ही जाना होगा। बाकी देखेंगे क्या रहेगा। पैकिंग मैंने कर ली है सारी, कि जाएंगे तो एकदम से हम जा सकते हैं। देखो मिट्टू को गरम वेट नहीं हो रहा है कि गरम खा लूँ, गरम खाने को ये से ना बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि ठंडा भी होने दूँ मैं। तो ये लोग वैसे भी ये लोग भी काफ़ी जब से कोरोना हुआ है बोर हो गए हैं, कुछ नहीं हो पा रहा है, कहीं आ जा नहीं पा रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा। इन लोगों को भी स्कूल भी बंद हो गए हैं। ये देखो अच्छे से लगा नहीं रखा इन लोगों ने फोल्डिंग, तो हिल जा रहा है। ये देखो आपको दिखाई दे रहा साइड में, फिर कभी दिखाऊंगी, पता नहीं दिखाई कि ये एक रैबिट का पिंजरा बनाया था हमने, रैबिट का घर बनाया था रहने के लिए। उसके लिए रैबिट कि हम रैबिट लेके आएंगे, और लेके आए भी थे, लेकिन हम लोग ध्यान नहीं मैं ही अपनी बताऊँ, मैं अब खुद ही ध्यान नहीं रख पाई और वो भाग गए यहाँ से। पता ही नहीं लगा कि यहाँ पीछे जंगल में भाग गई वो। मुझे दुख हो रहा है काफ़ी जब भी सोचती हूँ इस चीज़ की कि मैं उनका ध्यान नहीं रख पाई और वो पीछे भाग गए। यहाँ पता भी नहीं लगा कि कहाँ भाग गए। देखा, काफ़ी कोशिश की ढूंढने की, लेकिन चलो भगवान करे कि वो सही हों और अंदर जंगल में भी चले जाएंगे तो फिर भी बच जाएंगे और रहने के लिए वो अपना ढूंढ लेंगे, स्ट्रगल कर लेते हैं रैबिट, तो अपनी लाइफ वो जी पाएंगे। मुझे लगता है कि वो बच गए होंगे, पता नहीं वो बचे नहीं बचे, क्या रहा उनका। काफ़ी कोशिश की थी ढूंढने की, लेकिन नहीं ढूंढ पाए उनको। तो हो सकता है कि वो ठीक हों।
तो बस ये देखो, ये बंदर है, खिड़की से देख रहा है और मुझे डरा रहा है अंदर। मैं उसको कह रही हूँ भागने के लिए कर रही हूँ, लेकिन देखो वो मुझे ही डरा रहा है खिड़की से, बार बार कोशिश कर रहा है खिड़की से। हाँ देखो मुझे डरा रहा है कि हट जाओ पीछे, और मैं उसे कह रही हूँ कि चल भागो यहाँ से भागो। देखो वैसे भी मतलब बंदर भी हमारी तरह ही है, समझदार है, और वैसे भी बंदरों से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है क्योंकि हनुमान जी का रूप है वो, और मुझे हनुमान जी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है मेरे हनुमान जी से। तो बंदरों से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रही है मेरी। तो वो मुझे डरा रहा है खिड़की पे इसलिए आ रहा है कि मैं उसे खाना कुछ ना कुछ दे देती हूँ खिड़की से। बाकी कंप्लेन होती है तो होती है, वो तो हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं खिड़की से दे देती हूँ। ये आते हैं यहाँ पे खिड़की पे मांगने के लिए, ये खिड़की भी टूट गई है पीछे से, तो ये मांगने के लिए ये आते हैं यहाँ पे और मैं इनको दे देती हूँ। मैं कह रही हूँ हाँ भाई ठीक है दे रही हूँ, रुक जाइए, मुझे डरा रहा है, गुस्सा आ रहा है इसको। तो फिर से आएगा ये देखने के लिए खिड़की पे। ये देखो पीछे रैबिट का पिंजरा है, ये देखो मिट्ठू इधर क्या कर रहा है, डांस कर रहा है। तो ये डांस करने की कोशिश कर रहा है काफ़ी देर से, अपने पापा को दिखा रहा है डांस करके। काफ़ी दिन हो गया है जब से कोरोना हुआ है ना, लाइफ ऐसी मतलब बेकार टाइप हो गई थी कि पड़े पड़े मैं बेड पे पड़ी रहती थी, ये अंदर एडमिट हो गई, ये भी दोनों एक रूम में पड़े पड़े बंद हो गए। बस आज मतलब थोड़ा सा लग रहा है कि लाइफ ठीक हुई है, फिर से सेटिंग हुई है लाइफ की। काफ़ी पेन रहा है लाइफ का, और अब थोड़ी सी लग रहा है पटड़ी पे आई है अभी, तो इसलिए मतलब लग रहा है कि पटड़ी पे आ गई है। मिट्टू डांस करके दिखा रहा है अपने पापा को, खुश भी है काफ़ी क्योंकि इसके पापा वापस आ गए हैं, इसलिए खुश है, तो डांस करके दिखा रहा है। आप लोग भी इंजॉय कीजिए। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, मिलेंगे फ्रेंड्स। आप लोग इंजॉय कीजिए मिट्टू का डांस कि कैसा है, और हाँ कमेंट करके बताइएगा कि ब्लॉग कैसा लगा। कुछ कमी रह गई होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ज़रूर कमेंट करके, मैं कोशिश करूँगी उसे ठीक करने की। तो बताना आप प्लीज़। ये देखो मिट्टू काफ़ी खुश है, अलग अलग तरीके से डांस करके दिखा रहा है, और अपने पापा को काफ़ी मतलब बहुत खुश है वो, काफ़ी इतना खुश है कि बस समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। मैं भी काफ़ी खुश हूँ, जब से ये वापस आए हैं तो मैं काफ़ी खुश हूँ, क्योंकि जब से गए थे तो बस लाइफ स्ट्रगल में भर गई थी। ये भी डांस करने लगे। चलो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, एंजॉय कीजिए आप इनका डांस। Long hair dreams? Stop cutting. New look.